नाराए हम्द, मेरी जान खुदावंद की मुंतजिर हो। मैं उसके कलाम पर उम्मीद रखता हूं, क्योंकि खुदावंद के पास शफकत और कसरत से फिदिया है। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी आयात 14 और 15 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम समझने की कोशिश इसके बारे में सुनेंगे। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, तेरे शागिर्द क्यों रोजा नहीं रखते, जबकि हम और फरीसी अक्सर रोजा रखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। रोजा एक अहम रूहानी नज्म है। ये आजिज़ी, तौबा और खुदा की तरफ मुखलसाना रुजू की इलामत होने के साथ साथ तहम्मुल की खूबी को भी बढ़ाता है। ये हमें खाने पीने की गैर मामूली ख्वाहिशात पर काबू पाने के काबिल बनाता है। रोजा की अहमियत को जानते हुए यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्द हैरान रह गए कि यीशु के शागिर्द रोजा नहीं रखते थे। वो इस बात को समझने के लिए एक हकीकी सवाल के साथ यीशु के पास आए। यीशु ने यह बताते हुए कि उसके शागिर्दों के लिए अभी तक रोजा क्यों जरूरी नहीं था, इंतहाई सच्चाई के साथ जवाब दिया। खुदा यीशु मसीह अपनी शुरुआत दुआ के तौर पर करता है, जिसकी मौजूदगी खुशी और जश्न लाती है। इसलिए वो उन्हें जवाब देता है कि क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? इसलिए जब तक वो उनके साथ था रोजा रखने की जरूरत नहीं थी। ताहम खुदा यीशु मसीह अपने दुखों और मौत का हवाला देते हुए ये वाजा करता है, लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा और उस वक्त रोजा रखना जरूरी होगा, क्योंकि उसके शागिर्द उसकी पैरवी करने के लिए अपनी सलीब उठाएंगे। यह हवाला हमें ना सिर्फ रोजे के बारे में सिखाता है, बल्कि ये इस बात की बसीरत भी पेश करता है कि हमें रूहानी तसल्ली और दुआ में जवाब कैसे देना चाहिए। जब हम खुदा की कुर्बत का तजर्बा करते हैं तो हमें शुक्रगुजारी और खुशी से तारीफ के साथ जवाब देना चाहिए। ताहम जब ये तसल्लियां खत्म हो जाती हैं तो खुदा हमें रोजे, दुआ और तौबा के जरिए एक गहरे रूहानी सफर में दाखिल होने की दावत देता है। जब हमारा ईमान गहरा और पाक हो जाता है तो खुदा अक्सर हमें तसल्ली के लम्हात अता करता है, ताकि हमें मजीद मुश्किल वक्तों के लिए तैयार कर सके। इस तरह हमें खुशी के लम्हात का मजा उठाने के साथ साथ मुश्किल लम्हात को मजीद रूहानी तरक्की के मौका के तौर पर कबूल करना चाहिए। आज की अंजील मुकद्दस में यूहन्ना के शागिर्दों के मजाज को नोट करना भी जरूरी है। उन फरीसियों के बरक्स जो अक्सर खुदा यीशु से बदनीयती के इरादे से सवाल करते थे, यूहन्ना के शागिर्द फरोतनी के साथ समझने की मुखलसाना ख्वाहिश के साथ खुदा यीशु मसीह के पास आए। वो खुदा यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे थे और ना ही उसमें कोई गलती ढूंढ रहे थे, बल्कि वो सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहे थे। यूहन्ना ने अपने शागिर्दों के लिए पहले ही यीशु की शिनाख्त
खुदा के बर्रा के तौर पर की। जब उन्होंने अमली तौर पर एक फर्क देखा कि यीशु के शागिर्द रोजा नहीं रखते थे, तो उनके लिए अपने रूहानी रस्म रिवाज के साथ इसका मुवाजना करना मुश्किल था। शक करने या तनकीद करने की बजाय वो खुले दिल से खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और खुदावंद यीशु मसीह ने नरमी से उन्हें जवाब दिया। यह हमें एक अहम सबक सिखाता है कि जब हम उलझन का शिकार हो या तनाज़ात का शिकार हो, तो हमें आजिज़ी और खुलेपन के साथ खुदा और दूसरों के पास जाना चाहिए। जब आजिज़ी की कमी की वजह से गलतफहमियां या इख्तलाफ पैदा होता है, तो किसी की मुजम्मत या फैसला करना आसान है, और ये गलतफहमियां शाज़ो नादर ही अमन या मुफाहमत की तरफ लेकर जाती हैं। ईमान के मामलात में यूहन्ना के शागिर्दों की तरह हमें हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए। खुदा के साथ हमारे तल्लुक में ये शाइस्ता मजाज जरूरी है। जब चीजें हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं होती, तो हम मायूस हो सकते हैं, यहां तक कि हम ये महसूस कर सकते हैं कि खुदा ने हमें तन्हा छोड़ दिया है। ऐसे लम्हात में ऐसा करना खुद को खुदा से दूर करने या अपनी समझ पर भरोसा करने के लिए पुरकशिश है। ताहम कोई भी तनाज़ा या उलझन जिसका हम अपनी रूहानी जिंदगी में तजर्बा करते हैं, वो खुदा की हमसे दूरी या लातल्की से नहीं है, बल्कि यह अक्सर हमारा गुनाह, भरोसे की कमी या गलतफहमी है जो हमारे फैसले को धुंधला देती है। खुदा की मर्जी हमेशा कामिल होती है, इसलिए हमें ईमान के साथ ये जानते हुए उसके पास जाना चाहिए कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता। आज यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्दों की मिसाल पर गौर करें, जो खुले दिल के साथ समझने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। उनकी मिसाल को अपनी जिंदगियों में इस्तेमाल करें, खासतौर पर जब हमें खुदा के साथ या दूसरों के साथ उलझन या तनाज़ा का सामना हो। आजिज़ी और खुलेपन को गले लगाएं और हमें तफहीम और अमन का फजल अता किया जाएगा। हम दुआ मांगें। हमारे कामिल खुदावंद, आप हमेशा हमारे पास मौजूद हैं, हमेशा हम पर तवज्जो देते और हमेशा हमें अपनी कामिल मर्जी की तरफ ले जाते हैं। जब हम उलझन का शिकार हों, तो हमें आजिज़ी और खुलेपन की नेमतें अता फरमाएं, ताकि हम आपके रास्ते पर चलकर आपकी मर्जी जान सकें। हमें फैसला कुन रवैयों और सख्ती से पाक करके आजिज़ी और मोहब्बत के साथ दूसरों तक पहुंचने में मदद करें, ताकि आपके अमन की बादशाही हो। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।